फिर एक पॉइंट, अभी कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वो विज्ञान है, अंतिम विज्ञान पूरा का पूरा कृष्ण जानते हैं। यहां पर विज्ञान का कुछ लेना देना नहीं, विज्ञान तो छोड़ ही दो, जीने का भी कुछ लेना देना नहीं, दोनों सोचे। अब शरीर को मारो कल्प्रिट है, शरीर को मारो कल्प्रिट है, क्यों मारो? ताकि आत्मा जगे। भैया आत्मा बहुत दूर है, मन पर आ जाओ, बताओ तो। शरीर को मारोगे तो मन बिगड़ जाता है तुरंत कि नहीं बिगड़ता है? सर दर्द होता है, तकलीफ होती है, हाथ कटता है, पेट में दुखता है, तो मन की हालत क्या हो जाती है? बिगड़ता है। विज्ञान है, स्पेस इफेक्ट टाइम। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे पहले शरीर को संभालो। कुछ मात्रा में तो मन अपने आप समझ जाएगा। इसलिए ये विकृत ऑलमोस्ट पागल और फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्योंकि बाल नोचो, नंगे घूमो, क्या करोगे? अरे शरीर मरेगा तो मन तो मरेगा, मरेगा मरेगा। और ये तो रोज का अनुभव है, विज्ञान है। शरीर मरा कि मन मरा? अब शरीर भी मर गया, मन भी मर गया, वो आदमी जीवन में करेगा क्या? बताओ, क्या करेगा? कुछ कर सकता है? सबको अनुभव है। फिर भी ऐसी ऐसी बातें, शरीर को कष्ट दो, शरीर को मारो, उससे आत्मा जगेगी। अरे आत्मा तो बहुत दूर है, छोड़ो, उसकी चर्चा ही मत करो, मन ही मर जाएगा पहले, कुछ कर ही नहीं पाओगे। और इतिहास गवाह है, कृष्ण 108 वर्ष की उम्र में रथ चला रहे थे, जीवन के आखिरी दिन यादवा स्थली में थे। 108 वर्ष तक टनटनाट, और रथ चलाते थे, मतलब आसान नहीं है रथ चलाना, पूरे जीवन भर रथ चलाया है। और ग्रेट सारथी थे, मल्ल युद्ध करते थे, इंटेलिजेंट थे, गीता कही, क्या नहीं करा कृष्ण ने? हाँ, क्यों? क्योंकि शरीर और मन दोनों प्रसन्न थे। बुद्ध 35 वर्ष तक बोले, शायद ज्यादा बोले होंगे, सुबह शाम बोले, कितना काम किया। क्यों? क्योंकि बुद्ध भी शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ। खैर बुद्ध की तो बात ही नहीं कर रहे हम, एक ऐसा सूरज, चमत्कार। अब हम आते हैं, शरीर को मारो, मन को मारो। लो, महावीर ने मार दिया था। कोई आदमी बता दे कि एक काम ये था जो महावीर ने जीते जी किया। और महावीर से लेकर आज तक के मुनि, ये महाराज साहब, तारा साहब, सबको मिला दो, एक रामदेव, उन सबके टोटल से लाखों गुना काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे करोगे तुम? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, गर्व कर सकते, अहंकार कर सकते, उससे कुछ होना जाना थोड़ी ही है। तुम यहां पर आए हो दुनिया को देने के लिए। बुद्ध ने कितना दिया, कृष्ण ने कितना दिया। रामदेव जी जीन्स बेच रहे हैं और कल कुछ भी बेच सकते हैं, ये कृष्ण शिक्षा है ना? तो आप समझो कि एक सोच है, एक सोच है। और समझना तो पड़ेगा, मेरी किससे शत्रुता नहीं है, मेरा सबसे प्रेम है। और कोई जैन बहुत ज्यादा जैनिज्म में मानता भी नहीं है। एक गुना करते हैं, इंटेलिजेंट है, करते तो व्यापार है ना, बढ़िया खाते पीते घूमते, मर्सिडीज में ही घूमते हैं, है ना, बाहर जाते हैं तो भी लूटते ही हैं, यहाँ पे भी लूटते ही हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बस एक दिक्कत आती है कि झूठा गर्व करते हैं कि हमारा धर्म महान और महाराज साहब, और महाराज साहब पकड़ा देते हैं पुड़िया। उनको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे में ना महाराज साहब का कुछ है, ना महावीर का कुछ है, जो कुछ भी है सबसे ज्यादा कृष्ण का ही है। इसे झूठे गर्व मत फंसो, वरना तो बहुत आसान है। क्या है? सब त्याग दो, बाल नोचो, नंगे घूमो, अब्बी गब्बी लो, छोड़ो, क्यों नहीं कर रहे हो? महीने में एक बार हो आएंगे, फिर वापस आ जाते हो। तो आते तो कृष्ण के पास ही हो ना, वहां टिक क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि जानते हो कि वो रास्ता बराबर नहीं, रास्ता तो कृष्ण का ही है। सो शरीर मन पे इफेक्ट करता है,
यदि इन दोनों को मार डालोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ गई? अब अपने अंदर खोदना, कितना आप शरीर मारते हो, कितना मन मारते हो। ठीक है? और ये सब चीजें अपने अंदर इम्प्रिंट कर लेना और चेक करना। ये सब इंट्रोस्पेक्शन के लिए, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं चल रहा है, मैं पहले ही कह रहा हूं, है ना। अभी एक चीज ऐसी है, जैसे मैंने बताया कि विज्ञान भी नहीं है और अज्ञान भी है, और सोच भी मरने की है। तो मुंह पे पट्टी बांधो, चलो बांधो। क्यों? मौन न बोलो, अच्छा ही है, क्योंकि अंदर बहुत गंदगी भरी हुई है ना। क्योंकि अच्छा आदमी बोलेगा तो बराबर है, भी खराब आदमी बोल के भी क्या बोलेगा? तुम पापी, तुम ये, तुम नरक में सड़ रहे हो, तुम्हारे भगवान बेवकूफ। छोड़ो, मत बोलो, अच्छा है। पानी भी, क्यों भाई? कीटाणु मर जाएंगे बोले। सांस भी, कीटाणु मर जाएंगे। चलो अच्छा है, आपने माना तो सही कि आपसे कीटाणु कीमती है। माना तो सही, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट तो किया। अब ये क्या चीज है? फिर कहेंगे कर्तापन पाप है। अच्छा, यदि कर्तापन पाप है तो मैं नीचे देख के चल रहा हूं, कोई चींटी मर ना जाए, कोई कीड़ी मर ना जाए, ये क्या हुआ? कर्तापन हुआ कि कुछ और हुआ? बताओ तो। हाँ, कर्तापन हुआ। तो बात कैसी बड़ी बड़ी? कर्तापन पाप है, और कर क्या रहे हैं? कर्तापन, मुंह पे पट्टी बांध रहे हैं, ये कर्तापन है। तो धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, और जीवन में आप भी यही कर रहे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इंट्रोस्पेक्ट करना। कर्तापन से पूरे के पूरे भरे पड़े हो, और ऐसे ही मुंह पे पट्टी और ये सब बड़ी बड़ी बातें। कृष्ण कह रहे हैं कि भाई ना कोई मरता ना कोई मारता। अर्जुन भी यही बात कर रहा था मुंह पे पट्टी बांधने की, कि सब मरेंगे, मैं मारूंगा। नहीं 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 नहीं, कृष्ण कह रहे यार तू मारेगा ना, ये मरेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी बात कहां से ले आया तू? हैं? अरे, न कोई मरता न कोई मारता। मरने का डर हो सकता है, मारने का अहंकार हो सकता है, वास्तव में तो कोई मर ही नहीं सकता है। तो ये बात तो खत्म हो गई। अब कृष्ण क्या कह रहे हैं समझ लेना, कि अर्जुन तू मारने वाला कौन है और तू बचाने वाला कौन है? तू है कौन? इतनी बड़ी बात क्यों कर रहा है? आप भी देख लेना, ऐसी बड़ी बातें दिन में 50 बार आप भी करते हैं। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी नेचुरल चाल चले। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तेरी नेचुरल चाल युद्ध करना है, तू शानदार तीरंदाज है, तू अपनी नेचुरल चाल चल। ये पूछे ही मत कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा। ये तेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। समझ में आ गई बात? मैं मुंह पे पट्टी बांध रहा हूं, मतलब मैं गर्व कर रहा हूं कि मैं कीटाणु को बचाऊंगा। बचा के दिखा ले। 1-2 दिन, घंटे 2 घंटे, वो तो मरने ही वाले हैं, वो तो मरने ही वाले हैं। यदि आप भी जीवन में महान बनना चाहते हो तो अपनी नेचुरल चाल चलो। पूरे ज्ञान का सार ये है, अपनी नेचुरल चाल चलो। जो कुछ मिलना होगा मिल जाएगा, जो कुछ खोना होगा खो जाएगा। सफलता मिले असफलता मिले, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? बड़ी गहरी बात कृष्ण कह रहे हैं कि यहां पर नेचुरल चाल चलो और बात समाप्त। ये अहंकार करने की जरूरत नहीं है कि मैं बचा लूंगा, मैं मार लूंगा। अरे तू है कौन? क्या पिद्दी का शोरबा। सबको अपनी नेचुरल चाल चलना है, और क्या होगा ये परमात्मा पे छोड़ना है। यदि आप इस तरीके से कर्म कर पाओगे तो आपकी सारी समस्याएं चुटकी में खत्म हो जाएगी। और ये बात ना समझ में आई हो तो फिर समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि तू ये अहंकार मत करे कि मैं इनको मारूंगा,
और तू ये अहंकार भी मत करे कि मैं इनको बचा लूंगा। दोनों तेरे औकात बाहर की चीज है, दोनों तेरे औकात बाहर की चीज है। तू अपनी नेचुरल चाल चल, इसलिए हमें भी अपनी नेचुरल चाल चलना है। फिर कितने कीटाणु मरते और कितने बचते हैं, अरे बाप रे मनुष्य जन्म लिया है, थोड़ा तो ऊपर सोचो, थोड़ा तो स्टैंडर्ड सोचो। अभी सूर्य है, समुंदर है, अपनी नेचुरल चाल चलते हैं। फिर सोचते हैं सुनामी आया तो कितने मरेंगे, बड़ा पाप हो गया प्रभु। अरे कोई धरतीकंप आया, अरे कुछ उरुर नहीं, तू तेरी नेचुरल चाल चल। धरती, जिनको बचना होगा बच जाएंगे, जिनको मरना होगा मर जाएंगे, ये तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है। और अंतिम सत्य ये है कि न कोई मरता न कोई मारता, सब कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, तू नहीं था, मैं नहीं था, न ऐसा कोई समय रहने वाला है जब तू नहीं होगा, ये लोग नहीं होंगे या मैं नहीं होऊंगा। क्यों ऐसी बेकार की उलझनों में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? तो आप अपनी नेचुरल चाल चलो, और क्या होता है छोड़ दो। मैं बताता हूं, विद इन ईयर आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इस बात को की पकड़ लो, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। अभी आप सब्जेक्ट लाते हो, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा से आपकी नेचुरल चाल खत्म हो जाएगी। नेचुरल चाल मतलब नेचुरल चाल, बस जो होगा परमात्मा जाने। क्लियर? फिर अभी कर्म, क्योंकि कृष्ण का भी पूरा जोर कर्म है, और जैनिज्म अपनी गलतफहमी समझता है कि उनका जोर भी कर्म पर है, और कर्म समझते हैं। अब कर्म कर उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। फिर भी तो कर्म कैसा खोज के लाए? समझ ला, अज्ञान की हद है, अहंकार की हद है। कर्म कैसा खोज के लाए कि तुमको किसी ने चांटा मारा, 35 जन्म पहले तुमने उसको चांटा मारा होगा। वेरी गुड। अब सिंपल सोचो, कोई एक आदमी यहां पर खड़ा होकर पूरे 500 करोड़ को चांटा मार दे, और फिर बंकर में घुस जाए। अब पूरे 500 करोड़ को उसको चांटा मारना पड़ेगा, तब तक उनका मोक्ष तो होने वाला नहीं है। मतलब गलती इसकी और मोक्ष मेरा ना होए, बोलो। अरे क्या क्या कुछ भी, मतलब इससे निम्न स्तर का मनुष्य, इससे निम्न स्तर की बात मैंने नहीं देखी। इससे मैंने बोला कि दो एक्सट्रीम सीधे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि प्रकृति की रचना ही स्पॉन्टेनियस है, फल हाथों हाथ मिलता है। ये कर्म फल कहां से खोज ला है? आग में हाथ डालोगे, हाथ कब जलेगा, बोलो? खाना खाओगे, भूख कब मिटेगी? कर्म फल हाथों हाथ है, कहां से खोज ला है? फुर्सतियों के काम। सो आप है ना, ये कल के पाप भोग रहे और आज का कल मिलेगा, ये हो ना, तो थोड़ा जाग जाना। कर्म फल हाथों हाथ है। जो आप भोग रहे हो इस समय, वो आपके कर्मों का फल है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ। क्लियर? प्रकृति में कुछ भी उधार नहीं है। ये ऐसी ऐसी शिक्षाओं का प्रभाव है सब पे। मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पे बहुत मुस्कुराओ मत। यहाँ पे कई ऐसे हिंदू होंगे, कई ऐसे मुसलमान होंगे जो 1500 साल पहले जैन होंगे, और प्रभाव भी जिंदा होगा, है ना, कहीं गया नहीं है। सब अंदर है ना। और खोजो उसको कि किसमें किस चीज का कितना प्रभाव है। महत्व इस चीज का है कि अंधकार कितना है, अविज्ञान कितना है, मरने की आरजू कितनी है, जीने की आरजू कितनी है। क्लियर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अब वापस अब अपने भीतर गौर करना। मैं एक सवाल पूछता हूं। मैंने आपको बताया कि कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अपनी नेचुरल चाल चलो। क्या बनोगे, क्या मिलेगा, क्या होगा,
ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रकृति का है। और कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मेरा सब्जेक्ट है, तू अपने औकात की बात कर, तेरे औकात में युद्ध लड़ना है बस। उसके आगे कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, ये सब्जेक्ट मेरा है, तेरा नहीं है। इस एक बात को पकड़ लोगे तो काम हो जाएगा। अब मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं। अभी आप में से कईयों को चेस खेलने का शौक होगा, किस किस को है? वेरी गुड। अब आप लोग चेस खेलते हो 3-4 घंटे, 2-3 घंटे, बरोबर है? फिर खेलने के बाद क्या कहते हो? फीलिंग क्या आती है? मजा आया? बिल्कुल मजा आया, ठीक है। कई लोग क्रिकेट खेलते होंगे, ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते होंगे, खेल के क्या लगता है? यही कहते हो ना, मजा आया। फिर खाना खाते हो पसंद का, फिर खा के क्या कहते हो? मजा आया। मजा आया, ये तो बराबर है। फिर अब दूसरी तरफ सोचो, मंदिर जाते हो, उपवास करते हो, माला फेरते हो, हज पे जाते हो, है ना? फिर क्या कहते हो? मंदिर होके आया। अबे हज होके आया हूं मैं, हजी हूं, बड़ा हजी। तो ये जो भाव आ रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि काम करने लायक नहीं है। मैं कैसे कहूं आप अपने मित्र हो? इतना तन्ना, और एक तन्ना, कृष्ण कह रहे हैं एक तन्ना मार डालेगा, एक अहंकार खत्म कर देगा। और ये तो सुबह से शाम तक। आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने माला फेरी, मजा आया? नहीं, मैंने 108 फेरी, मैंने 7 उपवास किए, मैंने 21 किया, है ना? यही करते हो ना? तो समझो, तो ये पूरी की पूरी अहंकार की शिक्षा है। कृष्ण कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अहंकार लाए कहां से कृष्ण? कृष्ण तने कैसे? क्योंकि क्या कर रहे हैं? रास, मजा आया। 56 भोग, मजा आया, है ना? गीता कही, मजा आया, बस। तो उनको कहां तन के कहने की जगह? यहां पर सिर्फ तन के कहो, वही काम करो। तुमने 1 वस्त्र त्यागे, मैंने 2 वस्त्र त्यागे। तुमने 10 साल पहले त्यागे, मैंने 20 साल पहले त्यागे। तुमने 40 बाल नोचे, मैंने 80 बाल नोचे। अरे पर क्या लगा रखा है? 28 उपवास किए, 2800 उपवास किए, किए तन के। यही हो रहा है ना? फिर उनकी भाषा भी वैसी है, इसीलिए शास्त्र भी ऐसे हैं। दुनिया में एक ही शास्त्र है जिसमें दूसरे धर्म के भगवानों को और धर्म को गालियां दी गई है। दूसरे किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में, हजारों लाखों धर्म संप्रदाय, किसी ने यह काम नहीं किया। इतने निम्न स्तर पे क्यों गिर गए कि कृष्ण को नरक में भेज दिया? नरक में सड़ रहे हैं, चलो ठीक है, कोड़े पड़ रहे हैं, ठीक है, चलो भाई। फिर वो हमारे आर्सवनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, तेमिनाथ से माफी मांग रहे हैं, अच्छा भैया, फिर वापस हमारे आएंगे। अच्छा, क्या लगा रखा है ये? वो बुद्ध ने महावीर से दीक्षा ली, अब वो एक आदमी बोल नहीं रहा है और एक आदमी ने पूरा जगत जीता हुआ है। सूर्य ने दीपक से रोशनी ली। अरे कितना अहंकार, क्या मूर्खता है। तो क्यों इतना अहंकार है? देख लेना, मरने की आरजू होगी तो अहंकार तगड़ा होगा, क्योंकि उसके पास सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं होगा। और फिर कहते कृष्ण के पाप धुलेंगे पार्श्वनाथ की दया से, फिर वापस जैन घर में जन्म लेंगे, फिर दीक्षा लेंगे, है ना, अहिंसा की, और ये सब दीक्षा लेंगे, जैन घर में जन्म लेंगे, और फिर जाके वो भगवान होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी। भगवान तो फिर भी हो जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना करना ऐसा हो ना जाए। यदि कृष्ण आ गए तो उनको महाभारत से लेकर यादवास्थली का बड़ा अनुभव है। एक ही घंटे में तुम्हारे जितने आराज महाराज साहब है ना, उनको तो यहां से रवाना कर देंगे ऊपर। तुम चिल्लाते रह जाओगे, फाउल कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, हथियार उठा रहे हो, वो कुछ सुनने वाले नहीं है। फाउल वाउल कुछ नहीं, डिशूइंग। और ये जितने गर्व कर रहे हैं वो भी समझ लेना कि कृष्ण आ गए ना तो गेहूं के साथ धुन भी पिसा जाएगा। कृष्ण दीक्षा लेंगे जैन घर में। अरे क्या बातें हैं। तो आप भी समझ जाओ
कि ऐसी अहंकार की बातें मत करो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मेरे भगवान ऐसे, तेरे भगवान ऐसे, बस मेरा धर्म महान, तेरा धर्म महान। अरे क्या लगा रखा है यार। और धर्म सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट जीवन है। धर्म इतना है, उसका उपयोग करके विज्ञान, कला और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना। बात समाप्त हो गई। क्लियर? जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी। अंतिम बात, ये जादू भी आप लोग रोज करते हो, समझ लेना, और बड़ा भुगतते हो इसका। फिर शब्द बड़े बड़े, परिग्रहण खोज के लाते हैं शब्द भी। छोटी मोटी आइटम तो खोजता ही नहीं है कोई। अहंकारियों की यही दिक्कत है, बड़े बड़े शब्द खोज के लाएंगे, फिर उसका अर्थ नहीं मालूम। अब धर्म कोई शरीर का विषय है कि मन का विषय है? धर्म मन का विषय है। इन्होंने पूरा धर्म शरीर पे बना दिया। अब बोलते हैं परिग्रहण। अब परिग्रहण का मतलब क्या? कि बोले कुछ भी चीज पास में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या करोगे? तो बोले त्याग देंगे। बरोबर, तो त्याग दो, हमारे बाप का क्या जा रहा है। लेकिन त्यागोगे शरीर से, मन से तो त्याग नहीं पाओगे, है ना। दूसरी बात, अब विज्ञान समझो जो कृष्ण कह रहे हैं कि परिग्रहण संभव कैसे है, त्यागना संभव कैसे है, कैसे त्याग सकता है कोई, बताओ मुझे। मूर्खता है, साइकोलॉजिकल अज्ञान है। इनकी तो छोड़ ही देता हूं, एबीसीडी भी नहीं मालूम जीवन की, मन की। अरे भाई, कोई चीज आपकी है तो मजे लो, उसको त्यागने की क्या जरूरत है, बताओ। कोई भी आदमी मुझे जवाब दे, कोई चीज आपकी है तो उसको आप त्याग कैसे सकते हो, मुझे बताओ। सिर्फ उसके मजे ले सकते हो, उसको झेल सकते हो, त्याग सकते हो क्या, बताओ मुझे। हाँ, शरीर दूर ले जा सकते हो, चीज आपकी तो त्यागने की जरूरत क्या है। भाई मेरे पास धन है, मेरे पास गाड़ी है तो है ना, मजा लो ना यार। फिर मन से गाड़ी छूट गई, मन से धन छूट गया, तो फिर त्यागने की जरूरत कहां बची? बची? हाँ, अब ये कहां से लिया त्यागो। और फिर दुख की बात है, कृष्ण कह रहे हैं कि अनपढ़ एडिसन को महान वैज्ञानिक बनाओ, डिज्नी को महान बनाओ, है ना। हर बच्चे को महान बनाओ, किसी को वैज्ञानिक बनाओ, किसी को कलाकार बनाओ, किसी को उद्योगपति बनाओ, और धार्मिकता के आधार पर बनाओ। ये तो बात समझ में आती है। अब यहां अच्छा खासा सेटल आदमी, इंजीनियर, व्यवसायी है, दीक्षा ले ले। अरे वो 500 आदमी को रोजगार दे रहा था, जाने अनजाने धर्म का काम कर रहा था, उठा के दीक्षा दिलवा देते हैं। और फिर दीक्षा लेने के बाद वो दीक्षा क्यों लेता है ये भी बता दो। अहंकार, कि तेरी ऐसी बड़ी रथ यात्रा निकलेगी। लालच कैसे देते हैं समझ लेना। तू 25 करोड़ दान करेगा, पेपर में फोटो छपेगा, फिर तेरी रथ यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा, 2.5 करोड़ उस पर खर्चा करेंगे, तेरा नाम हो जाएगा, और फिर तेरे को ऊपर क्या क्या मिलेगा वो ताव में आ जाता, कर देता है। 15 दिन में चने दाल के भाव तो मालूम पड़ जाते कि क्या कर लिया। अच्छों को पड़ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गए होते हैं, तब तक तो बहुत लेट हो ही गए होते हैं ना, क्या करो आप। तो सवाल ये है कि यार उठा के आसमान पे बिठाना है कि आसमान वाले को भी जमीन पे ले आना है। मतलब मारो मरो, मारो मरो, बस मरने की ही बात। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का विश्व सिर्फ कृष्ण पे चल सकता है और किसी पे चल ही नहीं सकता है। धर्म बाहर करने की चीज ही नहीं है। धर्म एक शक्ति देता है, और आप बढ़ो और बढ़ाओ। ये कहता है अकेले जंगल में भगो, अरे भीड़ में रहो, सब एक दूसरे के साथ रहो, बढ़ो 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 और बढ़ो, और इतना बढ़ो कि चांद पे राज करो, मंगल पे राज करो, ब्रह्मांड पे राज करो, इतना बढ़ो। अभी तो धरती पे भी राज नहीं हुआ है। और कौन है संत? मार्क जकरबर्ग, जिसके यहां बच्ची हुई और उसके 3, 4, 7 रोज में उसने अपनी 90% संपत्ति दान कर दी। खरबों रुपए, खरबों डॉलर। अनाउंसमेंट भी नहीं, 1 लाइन का अनाउंसमेंट, रथ यात्रा नहीं निकाली उसने, समझ लेना।
बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, 90% और कितने, जितने सबके पास मिलके नहीं है। कितने सज्जन व्यक्ति हैं, ये कृष्ण भक्त हैं कि मेरा नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, लेकिन मुझे धन से एतराज नहीं है, मेरा नहीं है तो त्यागने की जरूरत नहीं है, वो धन अपने आप परमात्मा की तरफ मुड़ जाएगा और गर्व भी नहीं होगा। यहां तो त्यागेंगे तो गर्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपना था, त्यागा, मन में दुख है, बाहर हंस रहे हैं तो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं ना, फोटो खिंचवा रहे हैं ना, क्या नाटकबाजी यार। नोबेल, एल्फ्रेड नोबेल 100% संपत्ति त्यागी। टाटाज, कितनी चैरिटी। अगर हिंदुस्तान आज इस हालत में है तो टाटास का कितना योगदान है, कहीं चेहरे पे दिखता है? ये संत हैं, ये कहां के संत हैं और कहां से खोज लाए? अरे आपको टाटा बनना है, आपको अंबानी बनना है, आपको एडिसन बनना है, त्यागना, जंगल में भागना, ये कौन सी शिक्षा है? मनुष्य खत्म हो जाएगा। अब आप अपने भीतर जाको, मैंने तो कह दिया, मैंने तो समझा दिया कि ये दो सोच है और हकीकत ये है कि एक पारसियों को छोड़ दिया जाए और दूसरा यूरोपियनों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश केस में मरने की आरजू ज्यादा हावी है। और एक चीज और कह दूं, ये जितने भी जैन मुनि है ना, एक बार उनको यूरोप भेज दिया जाएगा ना तो 15 दिन में वहां वाइन पीते मिलेंगे, सूट बूट पहन के। फिर आप बोलोगे साहब 15 दिन पूरे हो गए, वापस आओ, नहीं अब दीक्षा भिक्षा सब अगले जन्म में, अभी सब बढ़िया है। तो ये जीवन नहीं देखा इसलिए ये सब बातें हैं, बाकी जीवन हसीन ही है, हसीन ही था और हंसने के लिए है, लेकिन मरने की आरजू पहचानो, इसलिए मैंने बात कही। इसके बाद में इसी सब्जेक्ट को दुनिया में और कितने क्या ज्ञान है और क्या आपको चाहिए और आप में क्या है, मेन सब्जेक्ट ये है कि आप में क्या है, बस वो पहचानो। बोल सर, अनफॉर्चुनेटली अपने उधर एक अखबार है, वो ज्यादा से ज्यादा जैन का ही छापता है। और सही अखबार है। अरे देखो, बढ़िया बढ़िया, मैं तो बताता हूं, इनके अहंकार की हद ये है, समझ लेना, जो ये मौत की सोच है ना, वो उनके पास सिवाय अहंकार के कुछ नहीं होता है, दुर्भाग्य है। जैसे आप भी घर में देखते होंगे, कई व्यक्ति होंगे आपके घर में भी जो अति धार्मिक होंगे और अति संकट में होंगे, तो उनके पास रहता क्या है? सिर्फ अहंकार, है ना, सिर्फ अहंकार। तो ये लोग क्या करेंगे, इनके यहां खाने पे जाओ तो भी जैन खाना खिलाएंगे। अच्छा, मैं तो जाता ही नहीं हूं, खैर मेरे अधिकांश दोस्त जैन है। मैं कहता हूं यार तुम लोग है ना अपन होटल में मिलते हैं, वहीं तुम सीधे रहते हो। क्योंकि मेरे वाकई मेरे 50% से ऊपर दोस्त या तो जैन है या मुस्लिम है, बचपन से। अबे भगवान की लीला है, सब कन्वर्ट हो गए खैर अब तो। लेकिन फिर क्या, हाँ, केले के समोसे खा के देखो, खा के देखो। अब केले के समोसे कौन खाता है? अभी भजी अपन बोलेंगे मिर्ची के, आलू के, केले के, केले के। अब क्या लगा रखा है यार। फिर अपन बोलेंगे पोहे, टमाटर पोहे, टमाटर पोहे। अरे आलू भी गायब, प्याज भी गायब। फिर बोलोगे आप दाल मलाई कोफ्ता बनेगा, बनेगा, अदरक और लहसुन गायब। हाँ, ऊंधिया विदाउट लहसुन। नहीं वो ठीक है, वो जीवन विदाउट भगवान है तो बाकी सबको आसानी से हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, फिर आप क्या खाना खाना आएंगे तो भी बोलेंगे जैन खाना दो। अब ये कितना अहंकार है यार। और कृष्ण कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, उसकी पसंद का दो। जो आपके यहां आ रहा है, आपकी मान्यता उस पर थोड़ी लादना है। इतना अहंकार। अरे मैं खाता हूं, नहीं खाता हूं, मैं मानता हूं, नहीं मानता हूं, उसका मेरे को अधिकार क्या है? मैंने आपको बुलाया है, आपकी पसंद का खाना खिलाना मेरा एकमात्र धर्म है। अतिथि देवो भव। तो दोनों बात में फर्क है। और घर में जो बुजुर्ग होते हैं, धार्मिक होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। हमारे यहां नहीं बनता है। ये कोई बीमारी है, ये कोई ऐसा नहीं है जैनिज्म, ये बीमारी है। पर क्यों फिर मेहमान को बुलाते क्यों?
तो वो तो ऐसा है कि वो पैसे लेके छापते, लेकिन ये सारे अखबार वाले मेरे दोस्त थे, तू चिंता मत कर। और इनको छपवाने, इनके पास पैसा है तो ये छपवाते रहते हैं। उस बात पे मेरी खूब डिस्कस हुई है दोनों अखबारों से। तो हम बात समाप्त करते हैं, शॉर्ट में बोलो, आप बोलो। एक सवाल है, जो वैष्णव में पुष्टि मार्गीय समाज है, जो वो भी ऐसा है, आप बोलते 56 भोग होता है पर उसमें वो कांदा नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। मैं अभी इंटरवल के बाद आ रहा हूँ ना, ऐसा है। अब मैं आपने पूछा तो बताऊं, ये मैंने बताया सबसे काले कौवे। अब बाकी जो आप बता रहे हो ना, ये सब कैसे हैं? कौवे तो है, थोड़ी सफेदी पोत रखी है, तो बारिश आते मालूम पड़ता हो ये भी काले ही है। मैं अभी उस पे आ रहा हूं। बस मेरा वही था, क्योंकि अभी उन कौवे की बात चली है जिन्होंने सफेदी नहीं पोते और आंख से दिख रहे काले हैं। कहता वो भी उससे महान है। कहता अरे एक दूसरे के बाप हैं। कोई अभी हिंदुओं पे आते हैं ना, कोई कमजोर है क्या? सब एक दूसरे के बाप हैं। एक ने एक्सट्रीम कर रखी है और ऑर्गेनाइज तरीके से, बस इसलिए मैंने 2 सिरे बताए। मेरी कोई जैनिज्म से दुश्मनी नहीं है, और महाराज साहब को 10 बार धन्यवाद, है ना। एक बार बात समझ में आ जाए तो आ जाओ, पाला चेंज करके देखो कितना मजा है दुनिया में, क्या। और सब जैन लोग भी समझ जाए कि उनमें कृष्ण ज्यादा है, टैलेंटेड है, अच्छे खासे लगे हैं काम पे, हजारों को रोजगार दे रहे, धर्म का ही काम कर रहे हो। भ्रमित मत हो, इन बेवकूफों के चक्कर में भ्रमित मत हो कि मोक्ष सिर्फ जैन में मिलेगा। और तुम जानते नहीं, करोड़ों जन्म लेने के बाद जैन धर्म में आदमी आता है, उसके बाद में सीधे जानवर योनि में जाता है। बेकार की बात नहीं करने की, ये झूठे अहंकारों में फंसवा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दोनों एक्सट्रीम है। एक बारिश में सारे कौवे खड़े कर दो, सब काले नजर आएंगे। ठीक है ना। सो हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस मिलते हैं, है ना। और अब दूसरे जो रंग रोगान उनके उनका वो को भी पकड़ते हैं अब। लेकिन सवाल ये, प्लीज अपने भीतर ढूंढो, मैं पूछूंगा कि किसके अंदर कितनी मरने की आरजू, कितनी जीने की आरजू, खोजो अब, वो महत्वपूर्ण है। जीवन का हर युद्ध एक ऐसा माइंड गेम है जिसे तरह तरह की साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमाए बगैर जीता नहीं जा सकता। पढ़िए बेस्ट सेलिंग लेखक दीप त्रिवेदी की नई किताब युद्ध की साइकोलॉजी।